हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे 6.2 एक्सरसाइज करवाऊंगा आज मैं, ठीक है, जिसके क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th करेंगे, ठीक है। 1 2 3 में सॉल्व कर चुका था। डिस्क्रिप्शन पे लिंक छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से मेरा 1 2 एंड 3 क्वेश्चन जो होगा वो देख सकते हो। देन मैं करवाऊँगा 6.2 का 4th एंड 5th क्वेश्चन, ठीक है, 9th क्लास का ये एंड लाइन्स एंड एंगल्स का, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो पीछे प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है, कैसे बताया मैंने वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे लिखा कि पी क्यू एस टी के क्या है, पैरेलल है। पी क्यू बोल रहा है जो एस टी के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है भी। ये जो पी क्यू है ना, ये आपका एस टी के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। क्योंकि अगर इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा के लेके जाऊँ तो इस लाइन को ऊपर ये क्या हो जाएगी, आपस इधर ले आऊँ तो ये आपस में क्या है, पैरेलल बन रही है, ठीक है। तो ये पैरेलल है दोनों लाइन्स आपस में। देन एंगल तो पी क्यू आर है, ये जो पी क्यू आर एंगल देख के रखा आपको 110 डिग्री, एंड आर एस टी एंगल जो वो देख के रखा आपको 130 डिग्री। और आपने क्यू आर एस निकालना, एंगल निकालना, मतलब ये बीच वाला एंगल। तो मैंने एंगल बताया था, अगर आर वाला एंगल निकालना है, ठीक है, तो आर वाला एंगल बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये एंगल निकालना तो ये किस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। तो एंगल हमेशा बीच वाले में आना चाहिए। बाकी दो रेस जो गिर रही हैं क्यू एंड एस, तो इनको क्यू एंड एस आप साइड साइड में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसमें एक लाइंस लगानी है। करने के लिए डायग्राम मैंने यहाँ बना के रखी है, ठीक है। तो पहले की डायग्राम कुछ और थी। आपके करना है कि इस पी क्यू लाइन जो है, ये पी क्यू लाइन जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है, इसको एक्सटेंड कर देना आपने ऐसे। कितना एक्सटेंड कर देना, वाई तक एक्सटेंड कर देना, और किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, उस पॉइंट को नाम दे देना आपने एक्स, ठीक है। और बाकी तो क्या करना है, और बाकी इस डायग्राम में देखो नीचे कोई लाइन नहीं लगी, तो आपने नीचे भी एक लाइन लगानी है जिसको आपने एल एम नाम दे देना है, ठीक है। अब लिखना क्या कि इसमें पहले लिख लेते हैं, ठीक है। मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गिवन में लिखना है, गिवन में लिखना है आपका कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, और गिवन में क्या है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 1100 डिग्री दे के रखा, 10 डिग्री, एंड एक कुछ और दे के रखा, आर एस टी एंगल आपको दे के रखा है कितना, 130 डिग्री। ये आपका गिवन है, और आपने यहाँ से क्यू आर एस जो एंगल वो निकालना है, ठीक है। सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब जो हमने लाइंस खुद लगाई हैं, ये लाइन जो एक्सटेंड करी है खुद आपने, ठीक है, और नीचे जो लाइन खींची, क्योंकि ये इस डायग्राम में नहीं, तो इनके बारे में लिखना है। तो क्या लिखना है इनके बारे में, लिखेंगे एक्सटेंड पी क्यू लाइन टू वाई एंड ड्रॉ। एक आपने पी क्यू लाइन के आगे वाई लाइन जो वो ड्रॉ करनी है आगे तक, और एक ड्रॉ करना है कि एल एम इज़ पैरेलल टू एस टी। ये जो एल एम लाइन लगाई है मैंने, ये लाइन जो लगाई है, ये बिल्कुल एस टी की होगी पैरेलल, क्योंकि अगर इस लाइन को ये दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। और ये लाइन, ये पी क्यू की भी क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। तो लिख दिया, ठीक है, थ्रू द आर, थ्रू द आर। कहाँ से पैरेलल लाइन खींचनी है, आर से। देखो ये आर पॉइंट है ना, यहाँ से, ठीक है, लाइन खींचनी है हमने। डायग्राम पूरी ये बन जाएगी, इसलिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दी है, ओके। अब इस क्वेश्चन को इसको ध्यान से देखते जाओ। तो मैंने यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो टी एस एक्स है, टी एस एक्स कहाँ पे है, ये आपका टी एस और एक्स, मतलब क्या, ये वाला एंगल। तो एंगल टी एस एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल टी एस एक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब एस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ये बन रहा है एस पॉइंट पे, ये टी एस एक्स एंगल बन गया, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होगा भाई, क्यू एक्स एस के। क्यों होगा, देखो क्यू कहाँ पे है, दिस वन क्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्स कहाँ पे, दिस वन, एंड एस कहाँ पे है, दिस वन। तो मतलब क्यू एक्स एस, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, समझ रहे बात मेरी, ये एंगल, ये शेप कुछ ऐसे बन रही है, जेड आकार की, ऐसे ऐसे बन रही है ना, हाँ। तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ऐसे नहीं बन रही है, दूसरे तरीके से बन रही है, शायद में भी ऐसे बन रही है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल बनाएंगे दोनों ये। तो डायग्राम को ध्यान से देख लो, ये दोनों आपस में क्या बना रही है, और ये क्या बना रहे हैं आपस में, अल्टरनेट एंगल। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर ये आपका टी एस एक्स कितना है, बताओ मुझे, आपका टी एस एक्स कितना है, 130 डिग्री है, तो ये क्यू एक्स एस भी कितना हो जाएगा भाई, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप लिख लो फटाफट से आप, क्या लिखना है कि एंगल टी एस एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू एक्स एस। अल्टरनेट एंगल लिख देना यहाँ पे, ए से अल्टरनेट और एंगल लिख लेना यहाँ पे, ठीक है।
अब ये मैंने लाइन वगैरह एक्सटेंड क्यों करी है, क्योंकि आपको लग जाएगा पता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं निकलेगा, कुछ आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये टी एक्स एक्स कितना था, 130 डिग्री था, तो एंगल क्यू एक्स एस भी कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, इससे ये लग गया पता, ठीक है। इतना काम हो गया। आप ध्यान से देखो डायग्राम पे, फिर वापस आ जाते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखो कि क्यू एक्स एस कहाँ पे, बताओ मुझे क्यू एक्स एस कहाँ पे, ये बता दो। चलो बच्चों बताओ, एंगल को देखो ना ध्यान से, कहाँ पे है क्यू एक्स एस, क्यू एक्स और यहाँ पे क्या था एस, मतलब ये वाला एंगल, प्लस में आर क्यू एक्स, आर, ठीक है, क्यू और एक्स, आर क्यू एक्स, ये वाला एंगल। इस एंगल की बात कर रहे हो, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो दोनों एंगल्स का, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा भाई, बताओ मुझे, क्योंकि मुझे आर एक्स क्यू एंगल चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल निकल जाएगा तो फिर ये एंगल और ये एंगल की बात होगी, ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी पूछा गया है। तो यहाँ बताओ मुझे कि ये जो एंगल है आपका क्यू एक्स एस, जो एंगल है क्यू एक्स एस, ये वाला एंगल जो है वो आर क्यू एक्स एंगल के क्या है, बिल्कुल लीनियर पेयर में है, और इन दोनों का सम कितना होता है, कितना होता है भाई, 180 डिग्री। तो मैं ये लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा एंगल्स क्यू एक्स एस प्लस एंगल आर एक्स क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी क्यू एक्स एंगल मैंने क्या निकाला था, 130 डिग्री, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँगा, 130 डिग्री प्लस आर एक्स क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आर एक्स क्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल आर एक्स क्यू कितना आ जाएगा मेरा, 50 डिग्री। अब ध्यान से देखो आर एक्स क्यू एंगल कहाँ पे है, देखो आर एक्स क्यू, ठीक है, आर एक्स क्यू, सॉरी यहाँ पे ये वाला एंगल आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल आएगा, मतलब ये एंगल्स और ये एंगल्स, इन इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, तो यहाँ पे मैं कितना कर देता हूँ, आर एक्स क्यू, हाँ ठीक, तो ये ठीक लिखा मैंने, आर एक्स क्यू लिखा ना, ठीक है। तो मैंने बस वहाँ पे एंगल थोड़ा अलग बना दिया था। तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया एक लाइन पे बने, तो मैं बता रहा हूँ 180 डिग्री होता है, ठीक है, लीनियर पेयर बनता है, तो आपने यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख लेना है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, लीनियर पेयर लिख लेना ब्रैकेट में, एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। अब आपका आर एक्स क्यू एंगल कितना बन गया, 50 डिग्री, ठीक है, इतना बन गया, इतना हो गया काम। अब ध्यान से देखना, अब डायग्राम को ध्यान से देखो फिर से, ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे कि पी क्यू आर, कहाँ पे एंगल पी क्यू आर, दिस वन क्यू एंड आर, ये एंगल कितना दे के रखा है आपको, बताओ बच्चों कितना दे के रखा है, 110 डिग्री दे के रखा है। एंड क्यू आर एम एंगल को देखो ज़रा, ठीक है, क्यू आर एम एंगल, ये क्यू आर एम मतलब ओवरऑल एंगल ये वाला, ठीक है, ये एंगल्स और ये दोनों एंगल्स क्या बन रहे, दोनों एंगल्स मैंने बोला जेड में जब कोई शेप बनती तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 110 है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 100, किसकी, क्यू आर एम की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री हो जाएगी, बस वही लिखना मैंने, ठीक है। स्टेप देखते चलना बच्चों, स्टेप नहीं भूलना है। तो मैं लिखा कि एंगल पी क्यू आर जो था वो एंगल क्यू आर एम के था, क्या था, इक्वल था, क्यों था, ये लिख लेना अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब जो पी क्यू आर की वैल्यू थी 110 डिग्री, तो क्यू आर एम की भी कितनी होगी भाई, क्योंकि इक्वल है तो इसकी भी कितनी होगी, 110 डिग्री होगी, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ से एक और चीज़ है कि एंगल्स आर एक्स क्यू जो था वो इक्वल हो जाएगा एक्स आर एम के, भाई इक्वल बहुत से होंगे, पता होना चाहिए। ये भी क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। अब बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ पे, देखो क्या बताया मैंने, आर एक्स क्यू, ध्यान से देखना है आर एक्स क्यू, तो मैं बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आर एक्स क्यू एंगल कहाँ पे दिया, ध्यान से देखो आर एक्स क्यू, तो ये आर है, ये मेरा एक्स है और ये क्यू है, ठीक है। मैं दोबारा फिर बना रहा हूँ यहाँ पे एंगल आर एक्स क्यू, आर एक्स क्यू मतलब ये एंगल, ठीक है, एक्स आर एम की इक्वल हो जाएगा, एक्स कहाँ पे बताओ बच्चों, एक्स आर एम क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपने आर एक्स क्यू की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, बताओ बच्चों, आर एक्स क्यू की, किसकी, आर
एक्स और क्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी, 50 डिग्री निकाली थी, और ये भी कितना हो जाएगा भाई, 50 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, लिखा। और आपकी ये वैल्यू कितनी निकाली थी हमने पीछे, आर एक्स क्यू की, बता देता हूँ। आर एक्स क्यू की कहाँ लिखा था मैंने, ये देखो, आर एक्स क्यू की कितनी निकाली थी, 50 डिग्री निकाली थी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, या अगर ये 50 डिग्री है तो एक्स आर एम भी कितना हो जाएगा, एंगल एक्स आर एम भी कितना हो जाएगा भाई, 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी पता लग गई। ठीक है, आप ध्यान से देखना है, आपको एंगल कौन सा निकालना था, क्यू आर एस निकालना था। ध्यान से देखते जाना, एंगल क्यू आर एस निकालना था। अब भाई एक एंगल निकालने के लिए कितना टंटा बेलना पड़ा भाई, तो कौन सा एंगल निकालना आप लोगों ने, एंगल निकालना है क्यू आर एस, क्यू। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको ज़रा थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो नहीं, तो क्या निकालना है, क्यू आर एस, क्यू आर, और एस कहाँ पे है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है। समझ आ गई ये बात, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल देखो क्यू आर एम एंगल आ रहा है, क्योंकि ये एंगल निकालना तो आपको क्यू आर एम, मतलब ओवरऑल एंगल कितना डिग्री का है, ये वाला एंगल पूरा ही क्यू आर एम। अब क्यू आर एम तो पूरा ही हुआ ना। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पे ये सीखने वाली है। ठीक है, ये पूरे एंगल कितने डिग्री का ही है, ये पूरा एंगल कितना ही है, क्यू आर एम एंगल है ये। और आपको सिर्फ इसका बीच वाला निकालना है, क्या, क्यू आर एस निकालना है एंगल। ठीक है, तो क्यू आर एम पहले बताओ मुझे किन दो एंगल से मिलके बना है, बताओ मुझे जल्दी से फटाफट से। यहाँ पे क्यू आर एम एंगल्स के लिए क्या क्या बन रहा है, एक तो क्यू आर एस एंगल आ रहा है बीच में, प्लस में एंगल कौन सा आ रहा है, ये वाला कौन सा पॉइंट था, ये एक्स था, एक्स आर एम एंगल आ रहा है, ये आ रहा है ना एक्स आर एम एंगल। इन दोनों का सम कितना है, इस छोटे से इसके बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये छोटा सा निकालना तो मुझे ये पहले पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा कितना, उसमें से मैं छोटा माइनस कर दूंगा, लग जाएगा पता। देखो ध्यान से, कैसे करना है, कैसे ये, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखूंगा मैं, तो एंगल क्यू आर एस निकालूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्यू आर एम पूरा एंगल जो था वो, उसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे कौन सा, एक्स आर एम। या तो ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते, यहाँ से आपको पता लगेगा। जो क्यू आर एम एंगल है ना आपका, क्यू आर एम एंगल जो है, ये बड़ा एंगल जो था, ये किन दो एंगल से मिलके बनाए, बड़ा एंगल किन दो, इस एक एंगल से और एक दूसरे एंगल से। तो पहला एंगल वो क्यू आर एस एंगल एक, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, एक्स आर एम एंगल है। तो बस ये था क्यू आर एस एंगल प्लस एक्स आर एम एंगल। ठीक है, एक बड़ा एंगल दो एंगल से मिलके बनाया। अब इसमें से आपको सिर्फ ये निकालना है, तो इसको आप रखोगे यहाँ पे पॉजिटिव का, इसको ले जाओगे उधर, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू आर एम, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स आर एम। तो क्यू आर एम की वैल्यू बताओ, 110 डिग्री थी, और एक्स, क्योंकि एक्स आर एम देखो अब यहाँ से ये निकालना, तो इसलिए मैंने वो लाइन एक्सटेंड वगैरह सब कुछ एक्स पॉइंट इसलिए लाया था, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल बनना था, इसलिए मैं इसको लाया था। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ से, 60 डिग्री बनेगा। तो क्यू आर एस एंगल जो निकालना था आपने, वो आपका आराम से यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो आपने पहले देखो कौन कौन से एंगल हो, देखो ये अल्टरनेट एंगल बनाए। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या निकाला, आर एक्स क्यू निकाला। ठीक है, और कैसे निकाला वो हमने ये बता दिया, टी एस क्यू क्यू एक्स के बराबर है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने वो वैल्यू यहाँ से निकाली है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये इसको निकालने के लिए एक्स आर एम निकालना पड़ा। ठीक है, समझ आ गया, ओवरऑल एंगल। ठीक है, उसका आधा पार्ट था कौन सा, क्यू आर एम, वो भी निकालना पड़ा, ये निकला, तभी जाके इन दोनों को माइनस करके क्यू आर एस निकला। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा ये। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ की बात कर ले, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि लिखो कि ए बी एंड सी डी जो है वो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, एंड ए पी क्यू, आपको ए पी क्यू एंगल गिवन है कितना, 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी गिवन है आपको कितना, 127 डिग्री। आपने ये एक्स एंड वाई निकालना है। ठीक है, आराम से निकल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करनी है, ध्यान से देखो कि आपका एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ठीक है, ये वाला एंगल जो आपको 50 डिग्री देख के रखा है, ये एंगल प्लस में एंगल। ठीक है, प्लस में एंगल कौन सा, पी क्यू सी, पी क्यू और सी, ये बाहर वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल, ठीक है, एंगल पी क्यू सी। तो ध्यान से देखो, ये 50 डिग्री वाला और ये एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं। एक लाइन पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बताओ बच्चों, एक लाइन पे बन रहे हैं ना दोनों एंगल्स, ऐसे
एक एंगल इधर बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, इनका सम कितना होता है, कितना होता है इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं ये बाहर वाला एंगल निकालूंगा, ये वाला जो है, ये बाहर वाला एंगल निकल जाएगा मेरा, सपोज कर लो निकल गया बाहर वाला एंगल। तो मुझे बताओ ये इस लाइन पे ये एक लीनियर पेयर की लाइन है और यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल एक्स बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से एक्स निकाल सकता हूँ। बहुत अच्छे। तो क्या करूँगा मैं, गिवन लिख दिया मैंने वहाँ पे। तो नाउ एंगल्स ए पी क्यू प्लस जो अभी बताया मैंने वही लिखा मैंने, किसके इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल टू। तो ए पी क्यू एंगल बताओ मुझे कितना है, बताओ ए पी क्यू एंगल आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 50 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पी क्यू सी कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना निकल आएगा भाई, 130 डिग्री एंगल पी क्यू सी। अब ध्यान से देखो कितना निकला, 130 डिग्री निकला। कौन सा एंगल निकला 130 डिग्री, ये एंगल निकला आपका ये वाला जो एंगल है, कौन सा, पी क्यू सी, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल कितना निकला है 130 डिग्री। अब मुझे बताओ ये लीनियर पेयर पे एक एंगल इस साइड बन रहा है एक्स और एक इस साइड बन रहा है, ये लीनियर पेयर की टर्म है। तो लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। मैं वैसे ही करूँगा, नाउ कारण लिखूँगा मैं 130 डिग्री प्लस साथ में एक्स इक्वल टू 180 डिग्री लगा दी। यहाँ पर लिख दूंगा मैं लीनियर पेयर, कितना लिख दूंगा, लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। एक्स निकल गया मेरा। अब क्या निकालना है, वाई। तो ध्यान से एक डायग्राम को देखना है, एक्स और वाई हैं कहाँ पे। तो ध्यान से देखो, एक्स अंदर वाली साइड है और वाई कहाँ पे है, अंदर वाली साइड है। तो जब एक ट्राइंगल के, मैं एक बात बता दूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। सपोज कर लो एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपको अगर दो ट्राइंगल पता है, आपको एक बाहर एक्सटीरियर एंगल देख के रखा और यहाँ पे देख के रखा 127 डिग्री देख के रखा हुआ है। तो अंदर वाले एंगल दो पता हो तो आप बाहर वाले एंगल्स कौन कौन सी, अगर ये एंगल 1 है एंगल 2 है तो आप क्या करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करोगे। अगर बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल आपको पता है तो आप दोनों एंगल्स का क्या कर सकते हो, सम करके उस एंगल के बराबर लिख सकते हो बाहर वाले के। अब आपको यहाँ से एक्स पता था, कितना पता था आपको, अभी एक्स कितना निकाला आप लोगों ने 50 डिग्री निकाला। तो यहाँ पे कितना था, 2 किसका है, वाई का था। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। तो सेम एज ऐसे ही करना है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, तो लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि लिखूंगा एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम किसके बराबर कर लूँ 120 पर। लिखना है, क्या लिखना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द टू इंटीरियर ऑपोजिट आएगा, ठीक है, टू इंटीरियर ऑपोजिट, ठीक है, एंगल। क्या स्टेटमेंट लिख के भाई सब लिखनी पड़ेगी पेपर में, ऐसे नहीं लिख सकते कोई टर्म, ठीक है। मैंने लिखा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने बोला ना अभी इस ट्राइंगल का ये वाला बाहर वाला कौन था, ये 127, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर होता बाहर और इंटीरियर कहाँ थे, अंदर। मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये एंगल किसके इक्वल टू हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल टू हो जाएगा, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। देख दिया मैंने, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, एक्स एंड वाई थे। जो स्टेटमेंट लिख दी। अब क्या हो जाएगा, आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस वैल्यू भरनी है। एक्स की वैल्यू 50 निकाली थी प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो वाई कितना हो जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 77 डिग्री, और एक्स कितना निकला था 50 डिग्री। तो यहाँ पे आपने एक्स भी निकाल दिया और क्या निकाल दिया, वाई भी निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे ये, ठीक है, समझ आए होंगे, ठीक है। अगर समझ आए हैं तो वही लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।